नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होती नजर आ रही है और नए संक्रमण के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में आज 5वीं बार कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,45,384 नए कोरोना केस आए और 794 लोगों की जान चली गई। हालांकि 77,567 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4, 6, 7 और 8 अप्रैल को भी देश में 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां एक दिन में कोरोना के 58,993 नए मामले सामने आए हैं और 301 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 8,521 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। महामारी की इस शुरुआत के बाद से दिल्ली में ये एक ही दिन में सामने आए मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। और इन्हीं बढ़ती परेशानियों को देखते हुए, संकट को देखते हुए, क्या इस विषय पर आप कहना चाहते हैं? कैसे इस बढ़ते संक्रमण को कम किया जाए, इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर अब नंबर फ्लैश हो रहे हैं और फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, जिसके जरिए सीधे आप इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं कि कितना खतरा आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई, लापरवाही यूं ही बरती गई और बढ़ता खतरा ज्यादा नजर आया, संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ते चले गए, तो उसके बाद कड़े कदम उठाने होंगे। और प्रदेश में भी एक बार फिर से जब कोरोना बहुत तेजी के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, तो उस पर क्या आप कहना चाह सकते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। ज्वाला प्रसाद अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ज्वाला प्रसाद जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद जी आपका और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जिस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, तो कोरोना की हमारे मंगलानंद जी महाराज जी फुल फॉर्म बताया करते थे, जैसे कैसे अमरनाथ के कबूतर जो अमरनाथ की गुफा में रहते हैं वैसे ही सेपरेट रहिए, वैसे राम का रामेश्वर का ध्यान कीजिए, नए से नमः शिवाय रटते जाइए। जब तक ये कंट्रोल स्थिति ना आ जाए तब तक तो ये फार्मूला अपनाइए। और रही बात जैसे दिन प्रतिदिन जो मामले बढ़ रहे हैं, तो एक तो ये जनता भी तो अलर्ट नहीं है, बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। चलते समय ऐसे ही अपना जो नियम होते हैं, न मास्क लगाते हैं, न 2 गज की दूरी गैप रखते हैं, और जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो भी अपने बीड़ी के ऊपर बीड़ी, सिगरेट के ऊपर सिगरेट, हुक्के के ऊपर हुक्का। मतलब शरीर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं देखा जा रहा। डॉक्टर के कहने के बावजूद भी बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो बीड़ी में है क्या, सिगरेट में कितने आदी हो चुके हैं। तो मेरा सरकार से नम्र निवेदन है, मोदी जी से, हमारी समिति की तरफ से कम ये बीड़ी सिगरेट जो बंद नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी संख्या, जैसे 50 किलो का यूरिया आता था कट्टा, तो 45 किलो का कर दिया। तो अब वो बीड़ी की संख्या घटा दी जाए, बीड़ी के बंडल में 10 बीड़ी तो कम से की जाए और एक आदमी को एक ही बंडल दिया जाए। ठीक है सर। और उस पे भी वो भी महंगा किया जाए, कम से कम 50 रुपए का बंडल हो और वो भी सामाजिक सेवा में लगाए, उसका टैक्स के रूप में समाज में लगाए। इसमें ये तो कुछ चीजों को बिल्कुल सुनिए आप सुनिए प्लीज। हेलो जी हम और थोड़ा हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो हेल्थ व्यवस्था है इतनी खराब है 70 सालों से, फिर भी मोदी जी धर्मात्मा राजा होते हुए भी इतनी कंट्रोल, कोरोना के मामले में इतना कंट्रोल किया है कि विश्व में उदाहरण पेश किया है मोदी जी ने। और ये उदाहरण क्यों पेश किया है? सिर्फ धर्मात्मा राजा होने के नाते, जो धर्मात्मा राजा होता है उसकी प्रजा भी धर्मात्मा राजा होती है। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बातें रखी है। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी। लेकिन कोरोना का जो प्रचंड प्रहार है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में क्या और नियमों का हमें पालन करना चाहिए, कैसे हम बढ़ते संक्रमण को रोक सकते हैं और इस बढ़ते खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, और क्या सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने आपको कारगर नजर आ रहे हैं, या इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है। राम इस बीच हमारे साथ गुरुग्राम से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी मैं बताना चाहता हूँ, जिस देश के अंदर
समोसे, गोलगप्पे, हरी चटनी, लाल चटनी खाने से धन आता हो, आपके संकट दूर, तो परमात्मा ही ऐसे देश की रक्षा कर सकता है। आस्था के नाम पर अपनी बेटी को एक बाबा आसाराम जैसे को सौंप कर और आप चौकीदार करेगा, परमात्मा भी भला क्या कर सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूं शुभेंदु जी, ज्वाला प्रसाद बीके जैसे कैसे कबूतर, क्या भला है राम, क्या है ये, ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। विषय पर राम जी बिल्कुल ठीक है, दुख होता है जो हमारे देश के साथ किया जा रहा है, हमारे साथ का छल कपट किया जा रहा है, भारत मां के साथ दुख होता है, और ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोरोना के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको जी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। पिछले साल मेरे बेटे को जुकाम हुआ, उसको चेक करवाने के लिए बाद पॉजिटिव आ गया। मेरे बड़े बेटे ने कहा कमरा अलग दे दो, मेरी मदर आपका नाम मिसिस से कहा बेटे ने कि भाई इसको मतलब बर्तन भी अलग है, उन्होंने रख दे। मुझे दूसरे दिन पता लगा, मैंने बेटे को अपने साथ सुलाया, दूसरे दिन बर्तन भी रख के और कमरा वापस नहीं दिया, मानसिक रोगी नहीं बनने दिया, और 3 दिन मैंने सुबह 5 बजे उठा के योगा करवाया। आज हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तक परमात्मा की दया से कोई कोरोना नहीं है, ये जनता ही भगा के कोरोना को मारे, मानसिक रोगी ना बने। ये उम्मीद है कि सकुशल रहे आपका पूरा परिवार, और लेकिन ये जो बढ़ता खतरा है उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए लगातार कोशिशें होनी चाहिए, और इसके लिए एकमात्र उपाय। शुभेंदु जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, तो ये हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और प्रदेश में कोरोना जिस तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, बात उसी पर है। पानीपत से अगले कॉलर अमित कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, कोरोना के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमारी सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी इसके बारे में। हाँ। और इसके लिए बहुत कड़े नियम उठाने पड़ेंगे इनको, तो जाके जब इसकी सुधरेगी बहुत ज्यादा, नहीं तो बहुत ज्यादा केस बढ़ते जाएंगे इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित, आप जुड़े हमारे साथ। यानी कि टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। अब जब बढ़ता संक्रमण देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आप ये प्रधानमंत्री के दौरान भी कहा गया था कि अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर भी टेस्टिंग की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये कुछ मूल मंत्र हैं, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीट, ये इन नियमों पर चलना होगा और सरकारों को इस पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन आम नागरिक जो हैं, जो हरियाणा के लोग हैं या देश के जो राज्य के अलग अलग राज्यों के लोग हैं, उनको सिर्फ एक ही नियम का पालन करना है, वो ये है कि आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन झज्जर से विजय कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय कुमार जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये जो 2 डोज दिए जा रहे हैं कोरोना के। जी हाँ जी, ये जो 2 डोज दिए जा रहे हैं, डोज अलग अलग है जी, एक है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ये जो लगातार जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और ये बड़ा, हाँ, ये सवाल ये है कि क्या बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो अभी तक सरकार ने हाँ जी, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जो 2 डोज दिए जा रहे हैं, इसमें दवाई एक ही तरह की अलग अलग है? तो नहीं, दवाई तो सर एक ही तरीके की है। जो वैक्सीन आपको पहली डोज लगी है, दूसरी डोज भी वही लगेगी। अच्छा जी, मतलब ये 1 महीने का अंतर के बाद में लगेगी? हाँ, अंतराल इसमें 1 महीने का है, और उसके बाद फिर से लगभग 15 से 20 दिन से ज्यादा का समय और दिया जाता है, ताकि जो इम्यूनिटी आपके अंदर है वो बूस्ट हो सके। लेकिन इस दौरान आपको अपने चेहरे को ढक करके जरूर रखना होगा। बताइए। हाँ जी, इससे आगे ये है कि देखो, हमारी सरकार इसके प्रति बहुत जागरूक है। उसके लिए मैं आप लोगों का भी, जो हमारे कोरोना वर्कर है, जो कार्य कर रहे हैं, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूँ। और आम आदमी को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो कुछ ये बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है, इसको जैसे जैसे भी कम करके लोगों का सहयोग मिलेगा, अच्छा रहेगा। एक दूसरे की दूरी बना के रखेंगे, जैसे पालन करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय कुमार, आप जुड़े हमारे साथ। तो विजय कुमार का ये कहना है कि हमें नियमों का पालन करना होगा, और सबसे पहले क्योंकि टीका लगवाना बेहद जरूरी है, और टीका अगर लगता है तो उसके बाद हमें निश्चिंत नहीं होना है
क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा तब भी हमारे ऊपर है क्योंकि उसके लिए दोनों डोज हमें समय पर लेनी होगी और साथ ही साथ उसके बाद भी कुछ समय का और टाइम पीरियड होता है, तब तक हमें पूरी तरीके से नियमों का पालन करना होगा। पलवल से नरेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोरोना पहले में था जी, जुकाम खांसी बुखार जैसे ही मौसम बदलता है ये होता है, और ये जनता में ना ज्यादा बहव्या ना फैलाएं और स्कूल बंद कर दिए सर। स्कूलों को बच्चे का माहौल देखो, भूल गए वो सब कुछ नहीं आता उनको। और मैं तो ये कहूंगा स्कूल कॉलेज बंद ना करें, बच्चों को पढ़ने दें, और मास्क वगैरह स्कूल के अंदर सब कुछ संभव है जी। इतनी बीमारी नहीं है ये इतनी जिससे कि भय व्याप्त हो जनता के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश, आप जुड़े हमारे साथ। तो ये अलग अलग राय भी हैं। नरेश का ये मानना है कि उतनी भयानक ये बीमारी नहीं है, उतना खतरनाक ये वायरस नहीं है और स्कूल कॉलेजों को वापस से खोल देना चाहिए, ये नरेश का मानना है। खैर, बहुत शुक्रिया नरेश, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन कोरोना का जो प्रचंड प्रहार है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है और बढ़ते संक्रमण के इस दौर में जब देखा गया है कि लगभग 1,45,000 के आसपास जो संक्रमण के नए मामले सामने आए और बीते कुछ समय से इसी तरीके से 1 लाख के आसपास ही ये संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन के हिसाब से ये आंकड़ा नए सिरे में बढ़ता ही नजर आता है। और अगली कॉलर सरोज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सरोज, बताइए क्या कहना चाहती हैं। देखिए जी, कल सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है स्कूलों को बंद करने के लिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल अभी भी खुले हुए हैं और संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा स्कूलों में बच्चों से होता है। हाँ। वहाँ पे न तो अभी पूरी तरह से मास्क की सुविधा है, न वहाँ पे अभी तक बच्चों को लेकर पूरी तरह से उनकी टेस्टिंग हुई है। हाँ। और इतने संक्रमण के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल लगातार स्कूलों को चला रहे हैं, बंद करने का भी कोई विचार नहीं है। हाँ। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, इसके बावजूद इसकी अनदेखी हो रही है पूरी तरह से। और ये संक्रमण की लहर इतनी ज्यादा तेज हो रही है, बच्चों पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो हमारी तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि स्कूल वाले इसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। अगर बच्चों से ये ज्यादा फैलेगा, सबसे ज्यादा असर इसका बच्चों के ऊपर जा रहा है। ठीक तो है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इसको आप स्पष्ट रूप से सरकार को कड़े निर्देश देके इनको सभी ये पालन बिल्कुल सरकार जो है इस पर सख्ताई के साथ कदम उठाए। बहुत शुक्रिया सरोज, आप जुड़ी हमारे साथ। अपने स्कूलों की जो रियलिटी है, यानी कि सरकार ने तो आदेश दे दिए हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल आज भी कई ऐसे हैं जो कि यूं ही चल रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये सरोज का मानना है। और बढ़ते कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जब सरकार ने ये फैसला लिया, तो अब कहीं ना कहीं उन फैसले के बाद ये रिव्यू करना ये अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है। और कहीं पर अगर नियमों की अवहेलना होती है या सरकारी आदेशों का पालन नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल अब चल रहा है तो ये आम लोगों की और खास करके जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, इसको माना जाना चाहिए। लेकिन कोरोना को लेकर के लोग बेपरवाह क्यों हो रहे हैं? कोरोना की वैक्सीन आने के बाद से लोगों के मन से डर निकल चुका है और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और अब वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये लगातार बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा भी ये कहा जाता है कि आपको संक्रमण होने की संभावनाएं बनी रहती हैं जब तक पूरी डोज नहीं लग जाएगी, जब तक पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा और उसके बाद का जो समय आपको दिया जाना चाहिए, जब तक वो समय नहीं बीतता है तब तक कोरोना संक्रमण का खतरा आपके ऊपर भी बना रहेगा। नरवाना से दिनेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, डर तो कोई रहा को नहीं कोरोना किसी ने भी जी, सारे का डर तो गया निकल सी सच्चाई है। क्योंकि ये रैली देख देख कर टीवी के ऊपर मोदी की भी, अमित शाह की भी, जो दिन कहीं नहीं कोरोना होगा 2-2 लाख इकट्ठे वगैरह में क्यों होगा, लोगों के अंदर एक धारणा ला दी है सरकार ने। मैं तो एक बात कहता हूँ, 90 के 90 MLA की ड्यूटी लाओ, अपने सारे हल्के में जाकर उसको सैनिटाइज कराए, सारा शहरों को खुद खड़े होकर। और MP जब ये सड़क पर आएंगे लोगों में डर होगा, भाई ये भी ये करा रह के नहीं मरांगे।
अदरवाइज सरकार ना तो लॉकडाउन की परवाह करेंगे, चाहे कितनी लोग जाएंगे, कोई पुंजर नहीं बैठ सकता किसी का। ना सरकार इतनी ताकत के जनता के परोस है। क्यों? इन्होंने खुद यह चोरी करी है कि नेता लोगों ने जिसको तोड़ा है कानून को, अभी चुनाव आयोग ने एक्शन लेना चाहिए था, चाहे वो कांग्रेस का है नेता, चाहे वो बीजेपी का है, किसी में भी बोल लिया जिनका सर करने लग रहे हैं। चुनाव आयोग को इस्तीफा देना चाहिए, काबिल नहीं है इसका मतलब। ये नहीं होना चाहिए था टीवी के ऊपर कहो जिसने जो बात कहनी है सदन से जो संबंध। असल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते, क्या एमएलए के चुनाव थे ये? लॉकडाउन में तो किसान लेकर आया विरोधी, अरे भी लॉकडाउन में इश्यू लेकर आने लग रहा है। तो ये सरकार की नीति खराब है। बल्कि आप सरकार के बारे में कहो लोगों को कि गलत करने लग रही है। हेलो जी बिल्कुल, ये कई चीजें हैं और कई बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश, आप जुड़े हमारे साथ। तो कोरोना से ज्यादा खतरनाक लॉकडाउन है। लोगों के मन में इस बात को लेकर के ज्यादा डर बना हुआ है कि कहीं कोरोना का संक्रमण अगर इसी तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा तो जो कड़े कदम बाकी राज्यों के अंदर उठाए जा रहे हैं, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और लॉकडाउन के लिए तैयारी भी है, तो अगर ऐसे कदम हरियाणा के अंदर भी उठाए जाते हैं तो ये ज्यादा खतरा लोगों के मन में बना हुआ है। क्योंकि लोगों ने उस दौर को देखा है जब लॉकडाउन की वजह से उनके रोजगार चले गए, नौकरियां चली गई, व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो गए। तो ऐसे हालात एक बार फिर से कम ना बने, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़े जिन्होंने कहा कि हम लगातार देख रहे हैं और जितने भी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, जितने भी दल उसमें पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, वो कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, कितना वो अपने चेहरे को ढक करके रख रहे हैं। और इसमें कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और क्या लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, क्या वहां पर कोरोना का खतरा नहीं है? और अगर कोरोना का खतरा बना हुआ है तो क्यों एक साथ वहां पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने दी जा रही है? क्यों नहीं वहां पर फिर एक्शन लिए जा रहे हैं? तो कोविड नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में लोगों के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस मंच के जरिए आप बताना चाहते हैं? और लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, इसके लिए क्या लॉकडाउन लगा देना, क्या नाइट कर्फ्यू कर देना, ये क्या सही कदम है या आपको लगता है कि अब इन कड़े कदमों को उठाने की जरूरत आ चुकी है? क्योंकि आप देखिए कि 24 घंटों के अंदर जिस तेजी के साथ संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 794 मरीजों की जान भी चली गई है इस संक्रमण की वजह से, तो अब क्या कड़े कदम उठाने की जरूरत है? नियमों का मजाक बनाने वालों को जो सजा दी जानी चाहिए, क्या वो सही है? नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना रुक सकता है? इस पर भी आप हमें बता सकते हैं। और कई राज्यों के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और प्रधानमंत्री ने भी इस नाइट कर्फ्यू को लेकर के एक और शब्द उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू की बजाय हमें कोरोना कर्फ्यू इसको नाम देना चाहिए, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि ये कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर के उठाया गया सरकार का कदम है जिसका हमें पालन करना है। लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज इस बात को ट्वीट के जरिए कहा कि अब कई ऐसे, क्योंकि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है और इसीलिए कई राज्यों से मजदूर, आम जनता पलायन करने को मजबूर हो रही है। तो इस सब को लेकर के भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी कम से कम हो। तो ये अब आप इस पर भी हमें बता सकते हैं कि अब एक बार फिर से अगर खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, सख्ती भरे कदम उठाने की बात की जा रही है, तो प्रवासी मजदूरों को लेकर के एक बड़ा संकट एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या पहले से पहले ही सरकार को इस पर नजर बनानी चाहिए? क्या इस पर कदम उठाने चाहिए? ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और कोरोना कैसे बेकाबू हो रहा है, बढ़ते कोरोना का असली जिम्मेदार कौन है? क्या टेस्टिंग बढ़ाने से हालात सुधर सकते हैं? क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक अब लोगों के मन में लॉकडाउन नजर आता है? क्या पलायन एक बार फिर से आम लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है? नियमों का मजाक बनाने वालों की सजा आखिर क्या होनी चाहिए? और नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना रोका जा सकता है? सरकार को लॉकडाउन लगाने पर एक बार फिर से क्या विचार करना होगा? और अब आपको यह भी बता दें कि देश के अंदर कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है।
देश में कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है वो बेकाबू होती दिख रही है। नए संक्रमण मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में आज 5वीं बार, आप समझिए इस मामले जो सामने आ रहे हैं उनकी गंभीरता कितनी ज्यादा है कि देश में आज 5वीं बार कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,45,384 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिस दौरान 794 लोगों की जान भी गई है। हालांकि 77,567 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। सहारनपुर से राहुल इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक तो ये जो कोरोना है एक्चुअली लोग इसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है। लोग बाहर भीड़ में निकल रहे हैं। क्या है कि गवर्नमेंट जैसे रैली वगैरह हो रही है, इनको देख के सोच गया कि जब गवर्नमेंट ही सीरियसली ले रही है तो ये कुछ है ही नहीं मैटर। तो खुद भी भीड़ में और ऐसे मतलब निकल रही है बिना विदाउट मास्क, कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रही है। ये मेन रीजन है। अब जब हमारी जो जनता है वो ही नहीं इसको सीरियसली लेगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर जींद से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। ठीक है, तो इनको ऊपर सत्तादेश देने चाहिए सरकार ने कि भाई ये स्कूल में बच्चों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्लास में 50-50 बच्चे हैं, तो बताओ कहाँ कोरोना के पालन होगा। इस तरह हमारे देश में 1.5 लाख कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे सरकार, ना गाइडलाइन जारी करती स्कूल, अब भी इसी तरह अपनी कक्षाएं लगाए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल, आप जुड़े हमारे साथ। और अब ये लगातार जो आम लोगों की तरफ से जो राय हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सामने आ रही हैं। स्कूलों को लेकर के एक बड़ा संकट जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, और हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस पर कड़ा कदम उठाया गया है और ये कोशिश की गई है कि बढ़ता संक्रमण कहीं लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा खतरनाक साबित ना हो। इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि स्कूलों को बंद करने का जो निर्देश है वो दिया गया है, लेकिन कितना नियमों का पालन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी सरोज, जिन्होंने कहा कि स्कूल बंद करने का फैसला तो सरकार ने लिया है, लेकिन आज भी प्राइवेट स्कूल इन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए सबसे पहले अगर सरकार ने आदेश दिए हैं तो उसके बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश में किन इलाकों में कहां पर प्राइवेट स्कूल आज भी चल रहे हैं। सरकारी स्कूल तो नियमों का पालन करेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल क्या उसी तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियमों की अवहेलना हो रही हो, और अब जब आदेश आ चुके हैं सरकार के द्वारा उसके बावजूद भी स्कूलों को खोला जा रहा हो। तो अब इस दौरान कई और भी चीजें हैं। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर के क्या कारण इसके पीछे नजर आ रहे हैं, जरा वो भी जान लेते हैं। करनाल से राहुल हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अरे टीम तो है नहीं, मेरा नाम है राहुल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। चलिए ठीक है, ये लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी की तरफ से अपनी राय दी गई, बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बढ़ते संक्रमण को लेकर के कौन कौन सी चीजें ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं और कैसे सरकार का एक्शन प्लान इसमें होना चाहिए और आम लोगों की इसमें भूमिका क्या नजर आनी चाहिए। फिलहाल